तो बहुत सारे टीचर्स का कमेंट होता है और कॉल भी होता है, सर आखिर ओपीएस क्या है, और ओपीएस से संबंधित बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, जो कि मैं डाउट्स कुछ लिख के आया हूँ कि ओपीएस क्या होता है, ओपीएस और एंड्रॉयड बोर्ड में डिफरेंस क्या होता है, क्या ओपीएस कंपलसरी होता है डिजिटल बोर्ड के लिए, ओपीएस स्लो तो नहीं होता, अगर ओपीएस ख़राब हो गया तो क्या बोर्ड बंद हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जहाँ एक टीचर परेशान होते हैं या फिर उनको एक कोई राइट आंसर नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उनके माइंड में एक डाउट हमेशा रहता है। ठीक है, सो इस वीडियो में कंप्लीट मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो और अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो ओपीएस से संबंधित जितने भी आपके सवाल होते हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, बाकी अगर और भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी उसके बाद मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ओपीएस से संबंधित जो भी और डाउट्स आपके इससे डिफरेंट होते हैं उसको मैं उस पर वीडियोस क्रिएट करूं। ठीक है, तो आखिर ओपीएस क्या होता है उसको जान लेते हैं। ओपीएस मेनली आप ये देख रहे हैं, ये ओपीएस है, ठीक है, जो कि आप इस तरीके से देख रहे हैं। ये एक छोटा हार्डवेयर होता है। एक ओबीएस भी होता है। ओबीएस का मतलब होता है ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वो यूज़ किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। ये ओपीएस है, ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन, ये हार्डवेयर है, जहाँ की एक टीचर ओपीएस और ओबीएस में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। सो ये आपका ओपीएस है, जो कि आपकी पैनल को विंडोज़ में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, बाकी ये भी डाउट्स थे टीचर्स के, वो भी आके मैं क्लियर करूँगा। ये जो कि पैनल के पीछे लगता है, क्योंकि सम टाइम टीचर्स के पास या फिर क्रिएटर के पास या यूट्यूबर्स के पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर वो यूज़ करना चाहते हैं जो विंडो बेस्ड ही होते हैं, जिसकी वजह से ओपीएस का नीड होता है या फिर ओपीएस को यूज़ किया जाता है। ओपीएस अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप उस सॉफ्टवेयर्स को नहीं यूज़ कर पाएंगे। ऑप्शन आपके पास होता है कि अगर आपके पास सीपीयू या लैपटॉप है, उसको आप अपने पैनल से अटैच करके पूरा कंप्लीट अपने पैनल को आप विंडोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ आपको ओपीएस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप ओपीएस का क्लियर हो गया होगा। बाकी और भी डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ। बाकी अगर आपको डिजिटल बोर्ड, स्टूडियो सेटअप, कैमरास, इन सब इक्विपमेंट्स की नीड होती है, और अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बिकॉज इस सेगमेंट में हम मोर देन 15 ईयर से वर्क कर रहे हैं। हमारे पूरे भारत में 10 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, जहां मल्टीपल लोकेशंस के साथ हम वर्क कर रहे हैं। लगभग 200 के अप्रॉक्स की टीम है, जहां कंप्लीट हमने क्वालिटी एंड सर्विस पे फोकस किया है, सो दैट एक टीचर की क्लास मिस ना हो। इसी वजह जितने भी आप बड़े यूट्यूबर्स, टीचर्स, क्रिएटर्स देख रहे हैं, वो स्मार्ट इन्फोविजन के साथ जुड़े हुए हैं। सो डाउट्स की हम बात करें तो पहला डाउट टीचर का होता है ओपीएस क्या होता है, जो कि मैंने बताया। ओपीएस एक हार्डवेयर होता है जो कि विंडो यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है डिजिटल बोर्ड में, जो कि ऑप्शनल होता है और पैनल के पीछे लगता है, राइट, जिसको आप कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। ओपीएस और एंड्रॉयड मोड में क्या डिफरेंस होता है, जैसा मैंने बताया, जो डिजिटल बोर्ड होता है वो आपका एक एंड्रॉयड कंप्लीट होता है, जिसमें आप गूगल, क्रोम, यूट्यूब ये सब कुछ चला सकते हैं, जो कि मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। ये आपका एंड्रॉयड मोड कंप्लीट है, जिसमें ये EDLA सर्टिफाइड है। इसमें आप गूगल, क्रोम, यूट्यूब, जितने भी सॉफ्टवेयर गूगल के होते हैं वो सारे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसमें अगर आपको पढ़ाने के लिए ओपीएस अगर आपको लग रहा है तो पढ़ाने के लिए ओपीएस नहीं चाहिए, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मिलता है, जो कि बेंचमार्क के पैनल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। जिसमें आपको कुछ ऐसे टूल्स देखने को मिल जाते हैं जहां आपका काम बहुत आसान हो जाता है, और आपको जैसे ये भी जो साइज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये 75 इंचज़ का साइज़ है, ठीक है। अब 75 इंचज़ में क्या होता है, मेनली अगर आपके पास स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो 86 में आपको मूव करना होता है। तो अभी तक जो टीचर को प्रॉब्लम आ रही थी, जो टूल्स आपको नीचे दिख रहा है ना, कि हाइड नहीं होता था या हटता नहीं था, जिसकी वजह से आप इतना ही बोर्ड यूज़ कर पाते थे इस तरीके से। बट इस बोर्ड में ये है कि ये जो टूल है ना, ये आपका हाइड हो जाता है। ये बेंचमार्क मैक्स प्रो अल्ट्रा 14 सीरीज़ है, राइट। तो ये टूल अगर हाइड हो गया तो इतना स्पेस आपको और मिल जाता है। तो जहाँ आपको अगर बच्चे की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी अदर साइजेस में, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस सेंटर में आपको सारे साइजेस देखने को मिलते हैं। कुछ और भी ऐसे टूल्स इसमें आपको मिल जाते हैं, लाइक सपोज दैट कि मैं आता हूँ क्रोम में, राइट, और यहाँ पे मुझे कोई इमेजेस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस, सपोज दैट ये इमेज है, ये मुझे बोर्ड पे चाहिए। मैं सिंपल सा इसको क्लिक करूँगा, ठीक है।
यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है शेयर इमेज का, ठीक है। जिसे आप शेयर करेंगे और नोट प्रो पे क्लिक कर देंगे, इजीली आपका जो फाइल है आपके बोर्ड पे शेयर हो गया। इसको आसानी से अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, पढ़ाना चाहें, समझाना चाहें तो कर सकते हैं बिना किसी पर्सन के, और ना कोई आपको कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। ये कंप्लीट जो मैं कर रहा हूँ कंप्लीट एंड्रॉयड में कर रहा हूँ, राइट। तो डिफरेंस आपका क्या है कि एंड्रॉयड है और वो कंप्लीट विंडोज़ है। अगर आपको प्रेजेंटेशन यूज़ करना हुआ, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करना हुआ, इन सब के लिए आपको ओपीएस की नीड होगी, या फिर आपको सीपीयू या फिर लैपटॉप अटैच करना होगा, ठीक है। तो थर्ड आर्म क्वेरीज पे चलते हैं कि क्या ओपीएस कंपलसरी होता है डिजिटल बोर्ड के लिए? जी नहीं, ओपीएस ऑप्शनल होता है। एक टीचिंग के पर्पज से देखें, क्योंकि मोस्टली टीचर्स ही यूज़ करते हैं डिजिटल बोर्ड, या फिर एक यूट्यूब के पर्पज से देखें तो आप दोनों पर्पज से कंपलसरी नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है। आपको पढ़ाने के लिए एंड्रॉयड मॉडल सफिशिएंट है, इसमें आप गूगल यूज़ करिए, इसमें आप पीडीएफ ओपन करके यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आपको कोई भी कंटेंट एक्सप्लेन करना है तो आप इजीली, जैसे ये मैं अभी मेनली गूगल पे आया हूँ, तो यहाँ आसानी से आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इजीली, इस तरीके से देखिए, कोई भी एनोटेशन में यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ समझा सकता हूँ, चाहे वो गूगल हो, यूट्यूब हो, क्रोम हो, हर प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ ओपीएस की आपको ज़रूरत नहीं है, तो कंपलसरी भी नहीं है, ना ज़रूरत है आपको ओपीएस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या ओपीएस स्लो हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल ओपीएस स्लो हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ओपीएस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रैम क्या है, इसमें एसएसडी कितना यूज़ हुआ है, उन सब पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या ओपीएस ख़राब हो गया तो बोर्ड बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे बताया कि ओपीएस ऑप्शनल होता है। आपके डिजिटल बोर्ड में दो ऑप्शंस होते हैं, एक विंडोज़ के, एक एंड्रॉयड के। तो अगर आपका ओपीएस ख़राब हो जाता है तो ईजिली आप मेन्यू का आपको पास ऑप्शन होता है, अगर इसमें ओपीएस में लगा दूंगा तो यहाँ एक ऑप्शन और दिखा ओपीएस का, तो आप इजीली ओपीएस से एंड्रॉयड में स्विच कर लीजिएगा। आप अपने बोर्ड को एंड्रॉयड में इजीली यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी मैं ये कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ओपीएस में वायरस आ सकता है? हाँ बिल्कुल, ओपीएस में वायरस आ सकता है, और इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि इसको आप एंटीवायरस इसमें आप इंस्टॉल करके रखें, लाइसेंस्ड वर्जन आप विंडोज़ यूज़ करें, और प्रॉपर आप अपने मतलब विंडोज़ को शट डाउन करें, मतलब डायरेक्ट बंद ना करें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपका जो ओपीएस में आपके वायरस नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ओपीएस की लाइफ कितनी होती है? ठीक है, बहुत सारे टीचर्स का डाउट था ये। अगर मैं ओपीएस की लाइफ की बात करूं तो अप्रॉक्स इसकी जो लाइफ होती है वो 4 से 6 साल के अप्रॉक्स की होती है, अगर हम प्रॉपरली इसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। प्रॉपर हम इसका टेक केयर करेंगे, इसका हम वेंटिलेशन करेंगे, बैकअप इसका प्रॉपर होना चाहिए कि लाइट अगर जा रहा है तो बैकअप के लिए हमारे पास यूपीएस मोड वगैरह पे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं अगर हम, तो इसकी लाइफ 4 से 6 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्या ओपीएस में इंटरनेट कंपलसरी होता है? जी नहीं, ओपीएस में इंटरनेट कंपलसरी नहीं होता है। अगर हाँ आपको इंटरनेट यूज़ करना हुआ कहीं पे तो वहाँ पे आपको इंटरनेट चाहिए, राइट। जैसे ये एंड्रॉयड है तो यहाँ मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ नोट, अगर मुझे यहाँ लिखना हुआ, कुछ पढ़ाना हुआ तो उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पे मुझे गूगल यूज़ करना हुआ, क्रोम यूज़ करना हुआ, ऐसे कुछ एप्लीकेशन यूज़ करने हुए जो ऑनलाइन ही यूज़ किए जा सकते हैं, जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए। सेम आपको ऐसे विंडोज़ में भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं जो ऑनलाइन जिसको चलाया जाता है, उसके लिए आपको चाहिए। बाकी उसको आप ऑफलाइन भी ऑपरेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओपीएस की वारंटी का क्या सीन होता है? ओपीएस की वारंटी की मैं बात करूं तो नॉर्मली 1 ईयर की वारंटी होती है ओपीएस के। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ओपीएस लेना ज़रूरी है एक टीचर के लिए, पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद एक क्रिएटर के लिए बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक टीचर हैं, राइट, हमारे मल्टीपल लोकेशंस पे एक्सपीरियंस सेंटर हैं, आप पहले फिजिकल विजिट करिए, एक्सपीरियंस करिए, आप खुद देखिए कि ओपीएस और विदाउट ओपीएस में क्या डिफरेंसेस आते हैं। अगर मैं डिफरेंसेस की मैं बात कर लूँ कि क्या आप कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपका पैनल विदाउट ओपीएस है, ठीक है, तो विदाउट ओपीएस में जो आप कर पाते हैं, विदाउट ओपीएस में आप इजीली यहाँ पे जो मेनली टीचर को चाहिए पढ़ाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जिसमें आपको
नोट प्रो सॉफ्टवेयर मिल जाता है बेंचमार्क के पैनल में। नोट प्रो सॉफ्टवेयर ये आपका फ्री होता है, वो भी लाइफ टाइम ये फ्री एक्सेस देते हैं आपको। ठीक, इसके साथ में आपको मिल जाता है, इसमें आप गूगल चला सकते हैं, मतलब EDLA सर्टिफाइड है, तो उसमें जितने भी गूगल की साइट से एप्लीकेशन है वो सारे आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ में आपको इसमें देखने को मिल जाता है, अगर आपको PDF यूज़ करना है इजीली आप इसमें PDF को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेनली ये टीचर को चाहिए होता है। अगर आपको इसमें एनोटेट करना हुआ, गूगल पे लिखना हुआ, यूट्यूब पे लिखना हुआ, समझाना हुआ, तो वो भी एनोटेशन ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। आपको PDF सेव करना वो भी मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको स्पीकर इसमें इनबिल्ट मिल जाते हैं। तो मेनली एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से OPS ज़रूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। क्या OPS में आप कर सकते हैं, सम टाइम आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर रन करने होते हैं जो विंडो बेस्ड ही होते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, क्योंकि टीचर को ज़रूरत नहीं है यूज़ करना। प्रेजेंटेशन हो गया, मतलब पावर पॉइंट हो गया, आप पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं टीचर PPT जनरेट करने के लिए, लेकिन उस केस में आप अपने लैपटॉप में यूज़ करिए, उसको एज अ PDF में कन्वर्ट करिए, क्योंकि केवल आप एक पावर पॉइंट के लिए आप लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये OPS पे खर्च करेंगे, क्योंकि OPS की जो कॉस्ट होती है वो 35 से 40 हज़ार अच्छे OPS की कॉस्ट होती है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक पर्पज़ के लिए आप OPS परचेज़ करें। इससे बेटर है आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में आप डिज़ाइन करिए अपना PPT, उसको PDF में कन्वर्ट करिए, इजीली अपने बोर्ड में इंसर्ट करके यूज़ करिए। ठीक है, तो बाकी यही डिफरेंसेस है। बाकी विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर, अपने लैपटॉप को आप पैनल से अटैच कर लीजिए, आपको पैनल पूरा OPS में कन्वर्ट होगा, मतलब OPS की तरह चलेगा, पूरा विंडोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंपलसरी नहीं है OPS लेना, OPS पे पैसा मत इन्वेस्ट करिए। अगर कोई आपको OPS के लिए बोल रहा है तो आप मुझसे बात कराएं, जिसके लिए आप, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 9650084653। ठीक है, ये मेरा नंबर आप लिख के आप मुझे ये नंबर आप सेव कर सकते हैं धीरज के नाम से। ठीक है, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई अगर आपको बोल रहा है कि टीचिंग के लिए OPS मैंडेटरी होता है तो आप मुझसे बात करा सकते हैं, प्रॉपर उनको हम गाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आप एक क्रिएटर हैं तो क्या क्रिएटर को OPS लेने की ज़रूरत है, कि सम टाइम क्या होता है क्रिएटर्स को प्रेजेंटेशन उनको भी यूज़ करना होता है, तो आप OPS पे पैसा मत खर्च करिए, अपने लैपटॉप को अटैच कर लीजिए, आपका पैनल पूरा विंडोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपके लिए भी OPS कंपलसरी नहीं है, क्योंकि पैनल सब EDLA सर्टिफाइड है, तो उसमें आप गूगल, क्रोम, यूट्यूब सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, जो आप गूगल जितने भी एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं, सिक्योर एप्लीकेशंस। ठीक है, बाकी प्ले स्टोर भी है, जिससे कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पे वेरीफाइड है एंड सिक्योर है। इसमें पैनल में आपको 3 इयर्स की वारंटी मिल जाती है ऑन साइट। 3 साल तक कुछ भी होता है तो आपके लोकेशन पे टीम जाके, ऑन साइट सर्विसेज का मतलब कि आपके लोकेशन पे टीम जाके आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर आपको डिजिटल बोर्ड, स्टूडियो सेटअप, पॉडकास्ट सोल्यूशन, या फिर आपको स्टूडियो सेटअप का पूरा एक्सपीरियंस करना हुआ, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट इन्फोविजन की टीम को। सो मिलते हैं कैसे इन्फॉर्मेटिव क्रिएटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।